राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, देवों के देव देवाधिदेव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो। यहाँ तक कि पशु पक्षी, जलचर, नवचर, पाताल लोकवासी हो अथवा वैकुंठ वासी हो, शिव की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक दुनिया कायम है शिव जी की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत है या फिर किसी और योनि का जीव है, या उसने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। शिव जी सभी का कल्याण करते हैं। शिव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भगवान भोलेनाथ सनातन संस्कृति में ऐसे भगवान माने गए हैं जो औपचारिकताओं में ज्यादा विश्वास नहीं करते। देव हो या असुर, वे सबके परमेश्वर हैं और उनकी तपस्या, पूजन आदि कोई भी कर सकता है। रावण ने भगवान शिव की तपस्या से ऐसी शक्ति अर्जित की थी कि संपूर्ण पृथ्वी उसके प्रताप से कांपने लगी थी। भगवान श्री राम ने भी रावण का वध करने के लिए भगवान भोलेनाथ का ही पूजन किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार शिव जी की पूजा में प्रमुख है भावना। भगवान शिव भावना के अनुरूप फल देते हैं और उनकी पूजन विधि भी बहुत आसान है क्योंकि वे त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, लोग मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का पूजन करने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुश्किल समय में जब घर से बाहर नहीं जा सकते या जिनके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर नहीं है, वह अपने घर पर ही भगवान भोलेनाथ का पूजन करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ ऐसे सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आसानी से आप अपने घर पर कर सकते हैं। इन उपायों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ को अपने घर पर ही क्या वस्तुएं अर्पित करें जिससे आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से जल्द ही पूर्ण हो जाए। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले भोलेनाथ का पूजन करें। हर व्यक्ति को अपने घर में भोलेनाथ को उनके पूरे परिवार के सहित विराजमान करना चाहिए, यानी कि भोलेनाथ का विग्रह या तस्वीर ऐसा हो जिसमें भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, माँ गौरी, नंदी जी के साथ भोलेनाथ विराजमान हो। पारिवारिक लोगों को भोलेनाथ के इसी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। भोलेनाथ का पूजन करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपके यहाँ भोलेनाथ का श्री विग्रह है तो आप उन्हें स्नान कराएं, उनका जलाभिषेक करें। अगर तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछें। इसके बाद भोलेनाथ के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश का पूजन करें। भगवान श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करें। फिर आप भगवान कार्तिकेय जी को कुमकुम से तिलक करें। फिर माता गौरी को कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद आप भोलेनाथ को कुमकुम से तिलक करें। दोस्तों, वैसे आपने सुना होगा कि भोलेनाथ को कुमकुम से तिलक नहीं करना चाहिए क्योंकि कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है और भोलेनाथ बैरागी हैं। दोस्तों, भोलेनाथ के दो स्वरूप हैं। एक बैरागी तपस्या वाला स्वरूप जो शिवलिंग के रूप में है और दूसरा गृहस्थ जो शिव परिवार के रूप में है। इसलिए आप घर पर भोलेनाथ को तिलक कर सकते हैं। अब आप शिव परिवार को
फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर मिश्री आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। जिन दंपत्ति के संतान नहीं है या जिनकी संतान अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहती या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है तो वे भगवान भोलेनाथ को शुद्ध गाय का देसी घी अर्पित करें। फिर शुद्ध मन से प्रार्थना करें। फिर रामायण में वर्णित रुद्राष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव माता पार्वती जी की कृपा से आपके मन की मुराद अवश्य ही पूरी होगी। निसंतान दंपत्तियों को संतान की प्राप्ति होती है। संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप आर्थिक समस्याओं से पीड़ित हैं, धन आता तो है लेकिन बेकार की चीजों में खर्च हो जाता है, धन का व्यय अधिक हो रहा है या बीमारियों के उपचार में बहुत सा धन लग रहा है, तो आप भगवान भोलेनाथ को किसी फल का रस अर्पित करें। इसके बाद भोलेनाथ से अपनी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अगर फल का रस ना हो तो आप शुद्ध जल में थोड़ा सा शहद या शक्कर मिलाकर उसका मीठा शरबत बनाकर आप भोलेनाथ को अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ से अपनी आर्थिक सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन की हानि नहीं होती। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है या आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, उसमें रुकावट आ रही है, तो आप माँ पार्वती को सिंदूर और भोलेनाथ को शहद अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है: ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। ऐसा करने से भगवान शिव माँ पार्वती जी की कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। शादी विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का निस्तारण होकर शहद की तरह मधुरता आती है। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता, पढ़ा हुआ ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता, तो वह विद्यार्थी सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें। भगवान श्री गणेश को 7 दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद ओम गणपते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र है: ओम गणपते नमः। भगवान श्री गणेश का पूजन करने के बाद अब आप भगवान भोलेनाथ को दूध में शक्कर मिलाकर अर्पित करें और इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अब आप भगवान श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ से अपनी समस्या को कहें और समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश भगवान भोलेनाथ की कृपा से दिमाग तेज होता है, एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। विद्यार्थियों को रोजाना कम से कम 21 बार भगवान श्री गणेश के ओम गणपते नमः मंत्र का अवश्य ही जाप करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश विद्या और बुद्धि के दाता हैं। इसलिए कम से कम विद्यार्थियों को तो हमेशा रोजाना भगवान श्री गणेश का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। सुख और ऐश्वर्य के लिए भगवान शिव जी को कच्ची मूंग की दाल अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल रहता है, तो आपको भगवान शिव जी को कच्चे चावल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कोई रोग है, दवा काम नहीं कर रही है, तो आप भगवान भोलेनाथ को रोगी व्यक्ति की सारी दवा अर्पित करें।
दवा भगवान भोलेनाथ के सामने रखने के बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुच्य मामृतात्। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। फिर पूजन करने के पश्चात आप यह दवा रोगी को दे दें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से दवा 100 गुना ज्यादा लाभ प्रदान करेंगी और रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इन उपायों को करते में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपने भगवान भोलेनाथ को जो भी वस्तु अर्पित की है, जैसे घी, फल, शहद, दूध, इन वस्तुओं को आप खुद ग्रहण ना करें। अपने परिवार के अन्य सदस्यों को आप इन वस्तुओं को प्रसाद के रूप में दे दें। और जैसे अगर आपने चावल या मूंग दाल यह अर्पित किया है तो आप इन्हें इकट्ठा करके अगले दिन पक्षियों को डाल दें। शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए आप इन उपायों को लगातार 21 दिन तक करें। इन उपायों को करने से भगवान भोलेनाथ शिव परिवार की कृपा से आपके जीवन की समस्त विघ्न, बाधाएं, परेशानियां दूर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।